हमने अपने जीवन काल में कई कहानियों को सुनी है। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ कहानियों को हम बार बार सुनना चाहते हैं, उन्हें सुनने को मन करता है। कुछ कहानियां होती ही हैं इतनी सुंदर कि मन में उसकी एक अलग सी छवि बन जाती है और उसे हम फिर सुनने लगते हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? वास्तव में कुछ लोगों की कहानी बोलने का तरीका, उसके एक एक डायलॉग, संवाद, शब्द बोलने का तरीका इतना खूबसूरत, अद्भुत होता है कि कहानी में नवीनता आ जाती है और उसे वह बार बार सुनना चाहता है। ऐसा लगता है मानो जीवन की किताब का एक एक पन्ना खुलता जा रहा है। प्रेम भी कुछ ऐसा ही है। समस्त जीवन के केंद्र में एक ही प्यास है, एक ही प्रार्थना है, एक ही अभीप्सा है और वह है प्रेम की अभीप्सा। जीवन की असारता प्रेम की विफलता का फल है और यही न जाने कब धीरे धीरे कहानी का रूप ले लेती है। जब ये कहानियों का रूप ले लेती है तो सदियों तक इसके अस्तित्व को जिंदा रखती है, हमारे हृदय में हलचल मचाती रहती है। कभी दुख का एहसास देती है तो कभी हर्ष का। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम उस क्षेत्र की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू का एहसास लेने लगते हैं जिस क्षेत्र की कहानी हम पढ़ते या सुनते हैं। ढोला मारू, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इनकी प्रेम गाथा के विषय में न सुना होगा। खासकर ढोला मारू की कहानी प्रेम की प्रतीक्षा की कहानी है, संयम की कहानी है और प्रेम की प्रतीक्षा, उसकी पीड़ा को तो वही समझ सकता है जिसने सहा हो। साल्ह कुमार नरवर के राजा नल के पुत्र थे। मात्र 3 साल की उम्र में जांगलू देश के पंवार राज पिंगलू की पुत्री मारवाणी से उसका विवाह कर दिया गया था। बाल विवाह था। स्वाभाविक है, गौना के पहले उसे ससुराल नहीं भेजा जा सकता था। जब तक मारवाणी यौवन की दहलीज तक पहुंचती, राजकुमार की दूसरी शादी करा दी गई। समय बीतता गया और समय के साथ राजकुमार साल्ह कुमार भी अपनी पहली शादी को भूल गए। परंतु राजकुमारी मारवाणी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वह तो साल्ह कुमार और उसके प्रेम के सपने बुनते बुनते सयानी हो रही थी। राजकुमारी के पिता ने जब देखा कि पुत्री यौवन की दहलीज पर पहुंच चुकी है तो उसकी विदाई की चिंता होने लगी। विदाई के संबंध में नरवर राज्य में कई संदेश भिजवाए पर कोई जवाब नहीं आया। परेशान होकर मारवाणी के पिता ने एक चतुर ढोली के हाथों संदेश पहुंचाने की सोची। ढोली का काम ही होता था नगर नगर, गांव गांव जाकर लोकगीत सुनाना। इधर मारवाणी ने ढोली से निवेदन किया कि वह मल्हार राग में उसके मन की व्यथा को गीतों का रूप दे। ढोली ने भी ठीक वैसा ही किया। गीत के बोल में मारवाणी का नाम सुनते ही राजकुमार को सब कुछ याद आ गया और वह अपनी पहली पत्नी से मिलने के लिए आकुल होने लगा। राजकुमार की दूसरी पत्नी ने ऐसे कई प्रयास किए कि राजकुमार अपनी पहली पत्नी से न मिल सके, पर प्रेम की तीव्रता ऐसी ताकत होती है उसमें कि उसे किसी प्रकार के भी अस्त्र शस्त्र रोक नहीं पाते और प्रेम जब सच्चा हो तो वहां तो ईश्वर भी साथ देते हैं। कई कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात दोनों मिल पाते हैं। कभी तपती रेत तो कभी दुश्मन, यहां तक कि सांप के डंक को भी झेलना पड़ता है। आखिरकार प्रेम की ही जीत होती है और दोनों अपने राज्य नरवर लौट जाते हैं। राजस्थान में राजकुमार राजकुमारी की यह कहानी ढोला मारू के प्रेम कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो अब रेडियो हिंदुस्तान के मेरे साथियों, अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरन को प्रेम और हमारे अंतर्मन से जुड़ी कहानियों, घटनाओं को लेकर मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक की हमें बहुत प्रतीक्षा रहती है। तो सुनते रहें दोस्तों रेडियो हिंदुस्तान।